ध्यान नहीं करना है, क्योंकि ध्यान हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान हो रहा है तो ध्यान कभी हमें पीड़ा देता है, जहां हमारा ध्यान जा रहा है कभी हमें पीड़ा देता है, कभी हमें सुख देता है, कभी हमें हंसी आती है, कभी आंसू आते हैं, कभी घुटन होती है, कभी सस्पेंस रहता है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं परेशान क्यों हूँ। बराबर, ऐसा भी होता है, मुझे घुटन है लेकिन उस घुटन का मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो घुमा फिरा के तो ध्यान सीधा नहीं करना है। तो मेरा क्या कहना होता है कि आपको आत्मिक चिंतन करना है। अब आत्मिक चिंतन में क्या करना है कि मैं अपने आप को कैसे छुड़ा लूं। कहां से छुड़ाएं? हाँ, जब आप ये प्रश्न करोगे कि मैं अपने आप को कैसे छुड़ा लूं, कहां से छुड़ाएं? हाँ, तो वही आपको फिर जवाब मिलेगा कि आप फंसे कहाँ कहाँ हो। क्योंकि छुड़ाओगे तब जब कहीं फंसे हो। ठीक है, और फंसे तो हो ही, तभी तो घुटन है, अशांति है, तभी तो इसका पता है। फंसे तो हो ही, तभी अशांति का कारण क्या है? बंधन ही है। राग द्वेष में बंधन है कहीं न कहीं, वही हमारे अशांति का कारण है। तो इतना तो पता ही है। यानी जिस टाइम पे हमें जिस टाइप से दुख हो रहा हो, अगर हम सहज लैंग्वेज में बात समझना चाहें कि मुझे किसी कारण से दुख हो रहा है, माना कि भाई से द्वेष हो रहा है या पिता से हो रहा है, किसी से भी XYZ, या कोई काम से हो रहा है, तो मैं उस पे विचार करूं कि ये आखिर हो क्यों रहा है, उस टाइम पे क्या है, मतलब दैट टाइम पे ही, उसी समय, हाँ उसी समय काम तो मतलब किसी भी टाइप से, मतलब आपका कहना काम करते करते तुम्हारा ध्यान है, ध्यान तो तुम्हारा काम करते करते ध्यान है, तो अलग पद्धति कोई नहीं। तो काम करते करते अगर उसमें मुझे जैसी भी फीलिंग आ रही है, कोई काम हो या किसी से बातचीत करना हो, दो ही करते हैं, या तो काम करते हैं या तो बातचीत करते हैं। तो आपका कहना है कि या काम करते हुए या बातचीत करते वक्त तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे मैं क्या कोई फीलिंग ले रहा हूँ क्या, अगर मैं अच्छे वाली फीलिंग ले रहा हूँ तो वो क्यों ले रहा हूँ, और अगर द्वेष वाली ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ।